हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। काला जादू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी कहानियां सुनने के बाद और कुछ चीज़ें तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हो, तो तब मुझे विश्वास हो कि नहीं यार, काला जादू जैसी चीज़ होती है और लिटरली ये जिंदगी बर्बाद कर देती है, जान तक ले लेती है लोगों की। ऐसे ही कुछ हुआ था हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर सुमित के साथ। और जब आप इस पूरी कहानी को सुनोगे ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताना कि क्या ये फैमिली डिजर्व करती थी उनके साथ ये सारी चीजें होना, ये जरूर बताना मुझे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो ये कहानी है पुणे में रहने वाले सुमित की, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। अब ये अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहा है कोलकाता की एक फेमस यूनिवर्सिटी से। तो ये पुणे से कोलकाता आता जाता रहता है अपने स्टडीज के चलते। लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे सुमित उसकी बुआ के घर में रहता था, जो कि कोलकाता में ही रहती है। तो ये सुमित के लिए एक बेनिफिट था। लेकिन सुमित क्या करता था, सिर्फ एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही अपने बुआ के घर पे जाता था, ताकि वो स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करे और यूनिवर्सिटी भी क्लोज हो तो उसको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अब ये सुमित का लास्ट ईयर था। सुमित की जो बुआ थी, उसके घर में बुआ, उसका हस्बैंड और एक बेटी थी, जिसकी एज लगभग सुमित के 1-2 साल छोटी थी वो। और उस लड़की का नाम था अपर्णा। सुमित और अपर्णा की दोस्ती बहुत अच्छी थी, बचपन से ये लोग साथ में बड़े हुए, तो एक अलग ही बॉन्डिंग थी। लेकिन सुमित जो था, ये दिखने में बहुत ही हैंडसम लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये सुबह से लेकर शाम तक बस स्टडीज करता था। तो एक दिन ये बुआ के घर में बैठ के स्टडीज कर रहा है, तो वो क्या नोटिस करता है कि सामने वाले रूम से अपर्णा इसको कंटिन्यूसली देख रही है। अब सुमित ने अपर्णा को इस तरह से आज से पहले नोटिस नहीं किया था। दोनों बात तो करते थे, लेकिन जो वो नजरों से देख रही थी ना, वो थोड़ा सुमित को अजीब सा लगा। सुमित लेकिन फिर भी अपने स्टडीज में लगा है। थोड़ी देर के बाद सुमित देखा तो फिर अपर्णा उसको देख रही है। तो सुमित अपर्णा के पास जाके पूछता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है अपर्णा, तो तुमसे शेयर कर सकती हो। तो अपर्णा हंसकर चले जाती है। अब नेक्स्ट डे से सुमित नोटिस कर रहा है कि उसके रूम को क्लीन कर रही है अपर्णा, उसके पसंद का खाना बना रही है अपर्णा। सुमित को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो सोचा कि हो सकता है इसको कुछ हुआ होगा। अब एक दिन वो अपने रूम में जाता है, देखता तो टेबल पर एक लेटर पड़ा होता है, जिस लेटर में अपर्णा अपने फीलिंग्स को लिखती है कि मैं सुमित तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जो भी उसकी बातें थी। तो सुमित वो लेटर पढ़ता है और तुरंत अपर्णा के पास जाता है। अपर्णा को बोलता है कि देखो अपर्णा, मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करता हूँ, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट पुणे में मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी ये बात पता है, और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग शादी करने वाले हैं। अब ऐसा सुनते ही अपर्णा गुस्सा हो जाती है और वो कमरे से चले जाती है। अब कुछ दिन के बाद सुमित की बुआ सुमित के पास आती है, कहती है कि सुमित, मुझे पता चला कि अपर्णा तुमको पसंद करती है और तुमने उसको मना कर दिया, तो तब से वो डिप्रेशन में चली गई है। देखो तुम एक अच्छे लड़के हो और हमको तुम पसंद हो, तो हम चाहते हैं कि तुम अपर्णा से शादी कर लो। तो सुमित नाराज हो गया, बोला कि देखो मैंने जो चीज अपर्णा को कही वो सेम चीज मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, हमारी शादी होने वाली बुआ। ऐसा बोल के दोनों में कहा सुनी होती है और सुमित सामान लेकर वापस पूना चले जाता है। अब कुछ महीनों बाद सुमित कॉल करता अपनी बुआ को, पूछता है कि कैसे आप लोग, अपर्णा कैसी है। तो बुआ बोलते हैं अपर्णा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। सुमित बताता है कि मैंने एक घर लिया हूँ नया, प्लस मेरी शादी भी होने वाली है, तो आप अपनी फैमिली के साथ हमारी शादी में जरूर आना। तो बुआ ओके बोलकर फोन रख देती है। अब शादी के दिन पूरे परिवार वाले एंजॉय करते हैं। अब जिस लड़की से सुमित की शादी हो रही है, उस लड़की का नाम है श्वेता, जो कि बहुत ही रिलीजियस और एक अच्छी खूबसूरत लड़की है। पूरे घर वाले एज ए न्यू मेंबर श्वेता को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ही खुशहाल शादी हो जाती है। अब शादी के कुछ दिन तक बुआ और उसके परिवार वाले सुमित की फैमिली के साथ रहते नए घर में। अब रहने के बाद वो लोग भी कोलकाता चले जाते हैं। सुमित के जो पेरेंट्स है वो उसके ओल्ड घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये न्यू घर में सुमित और उसकी वाइफ श्वेता ही रहने वाले थे। अब फर्स्ट मॉर्निंग उस घर की, जब श्वेता उठती है, तो श्वेता जाके क्या देखती है हॉल में कि कबूतर की गर्दन कटी हुई है और दीवारों पे खून। श्वेता सोचती ये कबूतर कहां से आया। वो अपने हस्बैंड को आवाज देती, सुमित ये कबूतर की मुंडी कटी हुई है और ये आया कहां से। तो सुमित बोलता है अरे खिड़की से आया होगा, देख विंडो खुली है। तो श्वेता बोलती हाँ शायद हो सकता है। अब अगली मॉर्निंग को श्वेता जब फिर से हॉल में आके देखती तो कबूतर मरा पड़ा हुआ, लेकिन इस बार जो कबूतर है वो ऐसा लगा फट गया हो, तो छिटड़े उसके यहाँ वहां पड़े हुए।
श्वेता सोची ये कबूतर आता कहाँ से। इस श्वेता ने विंडो की तरफ देखा, अरे मैंने विंडो ओपन कर दी थी, शायद हो सकता है विंडो से आया होगा और पंखे पे लग के मर गया होगा। अब रात को विंडो सब बंद कर देती है। फिर वो तीसरी सुबह जब जाके देखती है तो फिर कबूतर। अब वो सोचती मैंने सारी विंडोज बंद करी है, और अब वो सुमित को ही बुलाती, सुमित को ही बताती ये सब क्या हो रहा है। और हम लोग इतने दिन से इस घर में रह रहे लेकिन ये तो चीजें नोटिस नहीं की, अभी सेटल नहीं क्या हो रहा। मैं तो सारी खिड़कियां भी बंद की थी, लेकिन ये कबूतर कहाँ से आया। सुमित बोला हाँ यार बात तो है, देखते हैं। अब ये क्या करती है, रात भर सोती नहीं है, ये सोचती है कि कबूतर आया कहाँ से, मैं पता तो लगाऊंगी। सारी खिड़कीज बंद है। अब वो 3 बजे जाके देख रही कुछ नहीं है, 4 बजे जाके देख रही कुछ नहीं है। अब वो सुबह 5 बजे हॉल में एक सोफा है वहां जाके बैठ गई। अब वो थोड़ी देर के बाद सुनती है कबूतर की आवाज आ रही है। वो कबूतर उसको दिखाई नहीं दे रहा, बट कबूतर की आवाज आ रही है। वो यहाँ सब तरफ देख रही है लेकिन कबूतर दिखाई नहीं दे रहा। तब तुरंत कबूतर उसकी आंखों के सामने आया और गिर गया। वो जोर से चिल्लाई, मतलब कबूतर कहाँ से उसको पता नहीं चला, वो जोर से चिल्लाई। इतने में सुमित उड़ गया। सुमित भी देखा वो कबूतर है। अभी लोग सोचने में पड़ गए कि ये सारी चीजें क्या हो रही है। तो अभी लोग ने क्या किए, ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस किए कि कबूतर आता है मर जाता है। तो एक पंडित जी थे जिनको ये सारी चीजें बताया। तो वो बोले कि देखो तुम्हारे घर में पूजा कराओ, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो जो तुम्हारे घर में आना चाहती है। तो घर में वो लोग हवन कराए, सब कुछ कराए, और वो लोग ने ये सारी चीजों को इग्नोर कर दिए। अब एक दिन किचन में श्वेता जब खाना पका रही थी तो वो नोटिस करती कि दीवार में ना ऐसा लाल कलर का कुछ लिक्विड निकल रहा है। वो देख रही दीवार से कुछ लिक्विड निकल रहा है। वो टच करती है, जो सूंघती है उसको लगता है कि ये ब्लड है। तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो आस पड़ोस के नेबर्स भी आ जाते हैं, तो वो लोग भी देखते तो हाँ दीवार से कुछ लाल कलर की चीजें निकल रही थी। तो वो उनमें से एक जो नेबर्स थे वो बोले ये काला जादू तुम्हारी फैमिली पे किसी ने किया है, क्योंकि ये सारी चीजें जो ब्लैक मैजिक होता है ना तो उनके घरों में ही मिलती है। तब वो बताती कि कुछ दिनों से ना कबूतर भी मर रहे। तो वो लोग बोलते कंफर्म है कि तुम्हारे घर पे किसी ने काला जादू किया है। तो वो लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं। अब वो तांत्रिक इसके पूरे घर को देखता है तो उसको घर में एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। तब जब वो बालकनी में जाके देखता है तो बहुत सारे पौधे लगे हुए थे सुमित के घर में। तो उनमें से एक पौधा जो था ना एकदम मुरझाया हुआ था, तो मर चुका था। तो वो तांत्रिक जब उस पौधे को निकालता है, जड़ से उखाड़ता है, तो देखता है कि अंदर एक गुड़िया और एक कबूतर की डेड बॉडी जो सड़ चुकी थी एकदम। तो तांत्रिक तुरंत बोलता सुमित को कि तुम्हारे फैमिली के ऊपर किसी ने काला जादू किया, वो भी बहुत ही गंदा वाला काला जादू किया है। तो सुमित बोलता है कि कौन कर सकता है। तब सुमित को लगता है कि पक्का ये मेरी बुआ ने ही करवाई होगी अपनी बेटी की वजह से। तो वो तुरंत अपनी बुआ को कॉल लगाता है, कहते हैं कि बुआ तुमने जो किया है ये सही नहीं है। तो बुआ वहां से कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ वहां पर अपर्णा के हंसने की आवाज आती है। अब वो फोन काट देती है। तो सुमित तांत्रिक को बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो तांत्रिक बोलता है कि काले जादू का तोड़ सिर्फ एक ही चीज है, वो है सफेद जादू। अगर तुम सफेद जादू करोगे तो ये जो काला जादू जिसने किया ये रिवर्स हो जाएगा, और जो चीजें वो तुम्हारे पे करना चाहता था अब वो उसके ऊपर होगा। लेकिन जो सफेद जादू की जो विधि है वो इतनी आसान नहीं है। तो सुमित बोलता है कि तुम जो बोलोगे बाबा मैं वो सब करूंगा, बट मेरी फैमिली को ये चीजों से मुझे निकालना है। तो वो तांत्रिक की बोली हुई हर चीज को करता है। कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि सुमित की जो बुआ है जो एकदम ठीक ठाक थी वो अजीब से पागलों जैसी हरकतें करने लगी, और उसकी बेटी डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली। तो कुछ दिनों बाद सुमित को थोड़ा अजीब सा लगा। सुमित सोचा कि अगर मैं स्टडीज करने के लिए बुआ के घर पे जाता नहीं तो शायद अपर्णा मुझे पसंद ही नहीं करती, अपर्णा को रिजेक्ट नहीं करता। तो ये सारी चीजें सोच के सुमित इतना डिप्रेस हो गया था कि एट द एंड उसने भी सुसाइड कर लिया। तो काले जादू से एक अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ये फैमिली डिजर्व करती थी उनके साथ ये सारी चीजें होना। और बस इस कहानी में इतना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।